मैं प्रमोद कुमार प्रवक्ता, कंप्यूटर साइंस, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शिखर। आज अपन जो बात करते हैं वो टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर की लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। यह सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए है, सेकेंड ईयर PL स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके अंदर 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट यूपी, और उसके अंदर जो एड्रेस लाइन है वो 16 एड्रेस लाइन होती है। एट बिट डाटा लाइन 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो डाटा लाइन होती है वो कितने बिट की होती है? 8 बिट डाटा लाइन और 16 बिट एड्रेस लाइन। 8 बिट का तो डाटा होता है, 16 बिट का एड्रेस लाइन होता है। अब ये जो 16 बिट एड्रेस लाइन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, AD02 AD7 और उसके बाद A8 से लेकर A15 तक। तो अब देखिए इस ध्यान से कि इसके अंदर जो 8 बिट डाटा लाइन है वो और शुरू की जो 8 बिट एड्रेस लाइन है वो आपस में मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो अब कहने का तात्पर्य है कि इस मल्टीप्लेक्सिंग को दूर करना होता है। क्यों? क्योंकि जब मेमोरी के अंदर रीड होता है या मेमोरी के अंदर राइट होता है या इनपुट रीड होता है या इनपुट राइट होता है, तो ये जो एड्रेस और डाटा लाइन आपस में जो मिक्स्ड हैं इनको अलग अलग करने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि एड्रेस बस पे एड्रेस कैरी होगा, डाटा बस पे डाटा कैरी होगा। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 3 प्रकार की बस होती है। कौन कौन सी बस होती है? एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस के अंदर एड्रेस जाएगा, डाटा बस के अंदर डाटा जाएगा। तो ऑपरेशन के स्टार्टिंग के अंदर, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के शुरुआत के अंदर एड्रेस बस के अंदर एड्रेस भेजा जाएगा CPU के द्वारा। अब वो एड्रेस 8 बिट जो डाटा और एड्रेस आपस में मिक्स्ड हैं उनको अलग करने की जरूरत होगी। इसके लिए एक सिग्नल काम आता है, उस सिग्नल का नाम है ALE। तो देखिए ALE क्या है? एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल। ALE की फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल। तो ALE सिग्नल क्या करता है? एड्रेस और डेटा को दोनों को अलग अलग करता है। ALE सिग्नल का काम है कि एड्रेस और डेटा को अलग अलग करना। तो इसके अंदर सबसे पहले ALE सिग्नल किसी भी मशीन साइकिल की पहली टी स्टेट, किसी भी मशीन साइकिल की पहली टी स्टेट पे ALE सिग्नल हमेशा हाई होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो उस दौरान एड्रेस को जाने देता है, एड्रेस को लैच करता है और डेटा को रोक लेता है। तो इसलिए किसी भी मशीन साइकिल में, मशीन साइकिल कौन सी होती है अब देखते हैं। जैसे मशीन साइकिल की बात करते हैं तो मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी राइट साइकिल, इनपुट रीड साइकिल, इनपुट राइट साइकिल, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस साइकिल, ट्राई स्टेट। तो ये आपस में जो सारी मशीन साइकिल है उसकी जो शुरुआत की टी स्टेट है उस टी स्टेट पे ALE सिग्नल हाई रहता है। तो अब इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी 8085 माइक्रो प्रोसेसर की ये लिमिटेशन है कि सबसे पहली लिमिटेशन तो है कि इसमें 8 बिट का ही डाटा होता है, यानी 8 बिट डाटा ही जा सकता है। ये इसकी लिमिटेशन है, यानी इस पे ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते। इस पे 256
इनपुट आउटपुट डिवाइस ही कनेक्ट हो सकती है। एक तो ये लिमिटेशन है इसकी। दूसरी लिमिटेशन ये है इसकी कि इसके अंदर एड्रेस और डाटा को अलग करने के लिए हमें ALE सिग्नल यानी एक्स्ट्रा हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। तो कहने का तात्पर्य हमें दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है कि हमें हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। तो इसकी लिमिटेशन है कि हार्डवेयर की आवश्यकता, एक्स्ट्रा हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। तो वो एक्स्ट्रा हार्डवेयर क्या है? ALE सिग्नल। यानी ALE सिग्नल के लिए हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की आवश्यकता होगी। वो इसलिए होगी कि एड्रेस और डाटा को अलग अलग करेगा। दूसरी की इसकी लिमिटेशन है कि 8 बिट डाटा लाइन होती है। इसकी जो डाटा लाइन है वो 8 बिट की होती है। तो ये दो इसकी लिमिटेशन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इसके अंदर कई इंटरप्ट आ सकता है। जब 8085 माइक्रो प्रोसेसर अपना कार्य कर रहा होता है तो उसके अंदर दो तरह से इंटरप्ट आ सकता है। एक उनका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और दूसरा उसका हार्डवेयर इंटरप्ट। तो हार्डवेयर इंटरप्ट वो इंटरप्ट होता है जो किसी एक्सटर्नल बाहरी पिन के द्वारा या किसी हार्डवेयर के द्वारा पैदा होता है, वो हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाता है। और किसी प्रोग्राम के द्वारा अगर इंटरप्ट पैदा होता है वो इंटरप्ट कहलाता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहलाता है। तो अब कहने का तात्पर्य है अपन इंटरप्ट कितने प्रकार के होते हैं। उसके अंदर सबसे पहले देखो RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, टेप, INTR। तो इतने प्रकार के इंटरप्ट होते हैं। देखो RST 7.5, 6.5, 5.5, ट्रेप, INTR, ये सारे के सारे इंटरप्ट होते हैं। जब इंटरप्ट आता है तो माइक्रो प्रोसेसर अपना काम करना बंद कर देता है और उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे उसकी सब रूटीन है इंटरप्ट की, वहाँ प्रोग्राम कंट्रोल चला जाता है। जब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद में प्रोग्राम कंट्रोल वापिस मेन प्रोग्राम में आ जाता है। तो अब इसमें सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इसके अंदर जो इंटरप्ट एक साथ कई इंटरप्ट आते हैं तो कौन सा इंटरप्ट पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले ट्रेप है, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है और ट्रेप है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 ये इंटरप्ट है, ये मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। और जब INTR पिन के थ्रू जब इंटरप्ट आता है तो इसके रिस्पॉन्स में INTA सिग्नल जनरेट होता है। जब इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल आता है तो इसके रिस्पॉन्स में इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल पैदा होता है। तो अब अपन ने सबसे पहले ये देखा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इसकी लिमिटेशन क्या है कि यह एक तो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसके अंदर कितनी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट हो सकती हैं? 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 का मतलब है 256। और इसके अंदर कितनी मेमोरी लोकेशन हो सकती हैं? तो टोटल मेमोरी लोकेशन होंगी 2 की पावर 16 मेमोरी लोकेशन। यानी 2 की पावर 16 मेमोरी लोकेशन होती हैं और 256 इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड हो सकती हैं। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिट क्या है कि इसलिए तो 8 बिट डेटा लाइन है। दूसरी लिमिट क्या है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। वो एक्स्ट्रा हार्डवेयर क्यों है? क्योंकि एड्रेस और डाटा को अलग अलग करने के काम आता है। और तीसरा इसके अंदर
8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अंदर उसके अंदर क्या है कि जो सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा भी होते हैं। सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा के लिए जो इंस्ट्रक्शन काम आती है वो रिम एंड सिम आती है। तो ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर की लिमिटेशन है कि ये 8 बिट डाटा लाइन है। दूसरा, इसके अंदर ज़्यादा हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।